मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल का कॉन्सेप्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री के टाइम में पढ़ाया जाता है, और बस मल्टीपल एंगल जो है हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि आपको बेसिक फॉर्मूला है क्या इसमें, ठीक है। चलिए देखिए जरा ध्यान से, तो पहला क्या लिख रहा हूं, अच्छे से देखना बोर्ड पे, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो पहला क्या लिख रहा हूँ, चीजों को समझना। पहला लिख रहा हूँ sin 2 थीटा। किसी को पता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला? 2 sin थीटा cos थीटा। सर 2 sin थीटा cos थीटा इनटू में cos थीटा। और अगर मान लीजिए सर रिपीट करता हूं, सारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहां पे लिखते जा रहा हूं। 2 थीटा था, ठीक है। अगर यहाँ 2 थीटा है तो सर यहाँ देखिए थीटा थीटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर एंगल्स हाफ में कन्वर्ट हो गया। तो अपने को क्या लिखना है कि सर sin 2 थीटा था तो 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। तो कितने लोग बता सकते हैं कि सर अगर ओनली sin थीटा था तो क्या लिखूंगा? 2 sin थीटा बाय सर 2 sin थीटा by 2 into cos थीटा by 2। बहुत बढ़िया। चलिए अगला पॉइंट लिख रहा हूं, पॉइंट नंबर 3। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ tan के बदले में। tan के टर्म्स में कैसे लिखते हैं अभी लिख रहा हूं, 2 tan थीटा होल डिवाइड बाय 1 plus tan स्क्वायर थीटा। अच्छे से, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 4 पे आता हूं। किधर बता सकते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला? मैं लिखता हूं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है क्या। 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो सकता है बराबर में ये भी होता है भाई साहब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलेगा ये बात में? हाँ सर ये सही है। अच्छा इसके बाद में एक फॉर्मूला और होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, अकॉर्डिंग टू द नीड, जो नीड होगा उसको इस को यूज करेंगे। चलिए पॉइंट नंबर 5 पे आता हूं। cos 2 थीटा के बदले में है ना एक फॉर्मूला जो होता है मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं, 1 plus cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? सर 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, 2 cos स्क्वायर थीटा। चलिए पॉइंट नंबर 6 पे आ रहा हूं, 1 minus cos 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो। चलो सर 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। यानी यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट नंबर 7 पे अगर मैं बात करूं तो 1 minus cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा भाई साहब? 2 sin स्क्वायर थीटा by 2। और 8 नंबर पे फॉर्मूला क्या होगा? 1 minus यानी 1 plus cos थीटा के बारे में बात करूं तो क्या लिखेंगे आप? 2 cos स्क्वायर थीटा by 2। 2 cos स्क्वायर थीटा by 2। सीधा सीधा मल्टीपल एंगल में हम लोगों ने ये सब पढ़ रखा है। इसको तो यही जितना डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा पॉइंट नंबर 9 पे आता हूं। पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है समझना अच्छे से। cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan क्या लिखना है? 1 minus tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1। मैं एक जगह पे सारा फॉर्मूला लिखा दे रहा हूं ताकि आपको तकलीफ ना हो, ठीक है। ये लिख दिया हमने। कितनों को पता है सर cos a plus b का फॉर्मूला आता है? cos a cos b minus sin a sin b। और इससे पहले मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, जल्दी से बताना। अर्जुन में लिखा है मैंने 1 minus cos थीटा डिवाइड बाय 2। कितने लोग इस बात से एग्री कर जाते हैं कि ये sin थीटा बाय 2 है? चेक कर लेना मुझे। यस सर। हां अंडर रूट में 1 plus cos थीटा बाय 2 लिखा हुआ है, इसके एग्री करके पता चलता है cos थीटा बाय 2। अरे मैंने इसी को लिखा ये फॉर्मूला अंडर रूट में क्या है ना 2 sin स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया, ये 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 का 2 से 2 कट गया, sin स्क्वायर थीटा रूट हटेगा, ढक्कन उड़ गया, sin थीटा बाय 2। ठीक है, यहां तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं भाई। 11 नंबर के बाद 12 नंबर कितना कर सकते हैं कि अंडर रूट में 1 minus cos थीटा डिवाइड बाय 1 plus cos थीटा, ये किसको बुलाना चाह रहा है? डिवाइड और डिवाइड tan थीटा बाय 2। चलिए हां पॉइंट नंबर 13 क्या कहते हैं सुनना अच्छे से एक बात को। तो सर अगर मान लीजिए इस तरह से आ रहा है तो मैं अगला पॉइंट अगर चाहूं कि इसको कैसे लिख सकते हैं तो मेरे को बताएंगे तो जल्दी से कि sin a plus b का फॉर्मूला क्या होता है और a minus b का क्या होता है? मेरे पास है sin a cos b, है ना, प्लस है तो सर प्लस रहेगा, फिर क्या लिखोगे आप? cos a sin b। ठीक है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। 14 नंबर केस क्या कहता है सुनना अच्छे से। 14 नंबर केस cos a plus b, सभी को याद है प्लस है तो बीच में माइनस आएगा और माइनस है तो बीच में प्लस आएगा। प्लस आएगा। cos a minus b का फॉर्मूला 2 बार cos और 2 बार sin, है ना। यहां तक जल्दी से नोट करें, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। सारा कुछ यूज में आएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं सब कुछ, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, सब पे क्वेश्चन दूंगा। तो हमने अभी तक 14 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। बस एक बार आप घर पे ना अच्छे से इसको एक बार लिख लोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, आपकी याददाश्त तुरंत से याद आ जाएगा। मैं जानता हूं क्या स्टार्टिंग के टाइम पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए
तो ये हो गया cos a plus b। चलिए अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट 15 नंबर पॉइंट है tan a plus b का फॉर्मूला क्या होता है बोलो सर। a plus b और a minus b tan a plus tan b प्लस है तो सर प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आ जाएगा tan a into tan b। 10 into 10b। ठीक है, और माइनस है तो क्या हो जाएगा नीचे प्लस। सही जा रहा हूँ क्या? प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर 16 पे आता हूँ। बस मेरे को ये बता देना कि sin 3 थीटा का किसी को फॉर्मूला याद है क्या? 34 नंबर का बस, 34 नंबर का बस, 34 है ना। 3 sin थीटा माइनस ऑफ 4 sin क्यूब थीटा। अरे 24 नंबर का बस भाई। अच्छा, पॉइंट नंबर 16 पे आ रहा हूँ, जल्दी से बताइए कोई। 16 नंबर पॉइंट में cos 3 थीटा का फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, उल्टा। 18 नंबर का बस, तो cos क्यूब थीटा माइनस ऑफ कितना 3 cos थीटा। चलिए सर, ये भी समझ में आ गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पॉइंट नंबर 6 के बस 17 नंबर का tan के अंदर मान लो सर 3 थीटा चाहिए, तो क्या करेंगे आप दोनों एक बार देख लो अच्छे से। tan 3 थीटा का फॉर्मूला को देख लो। मैं क्या लिखना चाहता हूं सुनना अच्छे से। डिवाइड लगाया, सुनना अच्छे से। यहां लिखूंगा 3 tan थीटा और इसको ठीक डायगोनली 3 tan स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस माइनस लिखा, यहाँ 1 लिखूंगा, यहाँ tan क्यूब थीटा लिखूंगा। आपको समझ में नहीं आया, आप खुद से बोल के बताओ क्या लिखूंगा। 3 tan थीटा डायगोनली 3 tan स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस माइनस, यहाँ 1 और यहाँ tan क्यूब थीटा। वो आपको समझ में एक बार फिर से बोल के देखो जरा, अल्फाज क्लियर करो। 3 tan थीटा माइनस ऑफ क्या लिखूंगा सर यहाँ पे 3 tan स्क्वायर थीटा। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे कितना आ गया tan क्यूब थीटा, यहाँ पे नीचे में 1। सबसे क्या है ये भी इंपॉर्टेंट देखना। 15 के बाद में 16, 17 के बाद 18। ठीक है, सुनना जल्दी। 18 नंबर क्या कहता है, कितनों को पता है कि tan पाई बाय 4 प्लस थीटा लिखा है, तो क्या आप इसको झेल पाएंगे? tan पाई बाय 4 क्या होता है, डायरेक्टली लिख दो तो सुनना 1 माइनस ऑफ tan थीटा प्लस माइनस, है ना। चलो ये प्लस है तो प्लस, और नीचे क्या आ गया 1 माइनस ऑफ tan थीटा। डायरेक्ट बात से अब मान लीजिए यहां माइनस हो तो सॉरी, जल्दी से इसको कॉपी करें। सब कुछ फॉर्मूला को छोटा छोटा फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो सर अचानक से ये सब कैसे याद आएगा? बिल्कुल आएगा, नो डाउट। आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का अपने आप याद आएगा। मैंने आपको क्वेश्चंस दिया ही, डीपीपी आ गया मेरे पास में, मैं डीपीपी का क्वेश्चन दे दूंगा। चलिए बिल्कुल यहाँ तक लिख लीजिए। लेकिन मैं चाहता हूँ 18 के बाद 19 नंबर जो फॉर्मूला है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट, बस 20 फॉर्मूले तो लिखे हैं भाई साहब। 20 नंबर फॉर्मूला मैं जो चाहता हूँ आप उसके बारे में बताएं। ठीक है, मेरा मन कर रहा है कि सर इसका फॉर्मूला मेरे को बच्चे बताएं, इसका कितना होगा। 10a प्लस b प्लस ऑफ 10a माइनस b, क्या लिखूं? सॉल्व करो जल्दी, बताओ क्या लिखें। नहीं बताओगे तो कितना लिखेंगे? a प्लस b का 1 प्लस tan सर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 1 थीटा। माइनस ऑफ tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan थीटा। उल्टा पुल्टा हो गया था। एलसीएम लेना आता है प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस मेरी बात सुन लो थोड़ा सा है, थोड़ा सा इसको इधर देखो, इसको इधर देखो। मैंने लिखा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर और इधर आ गया 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं करा, इसको इधर दिया, इसको इधर दिया, दोनों को बुला लिया। आपको दिख रहा होगा a माइनस b a प्लस b, कितना पता चला 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सच, चमक गई बात है। इसका जब स्क्वायर ओपन करूंगा और जब इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा 2 tan थीटा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे लिखेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपको पता चल गया कि सर इसका प्लस वाला थीटा प्लस का 2 tan थीटा कैंसिल आउट। और अच्छे से अगर लिखना चाहो तो ये देखो, आपको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 स्क्वायर प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या दिखेगा, यहाँ पे लिखता हूं 1 स्क्वायर प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। वो आपको समझ में आ गया होगा। और नीचे क्या लिखो भाई 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। थोड़ी देर पेशेंस रख करके यहाँ देखेंगे, ये 2 कॉमन आएगा, यहाँ की 1 प्लस 1 2 और ये tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिख गया। नीचे अगर मैं लिखना चाहूं तो नीचे आपको दिख रहा होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और आपको पता चल रहा है कि ये है कौन। मैं दिखाना चाहता हूं 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे है ना, जगह की कमी, मैं यहीं पे लिखता हूं 2 डिवाइडेड बाय, है ना, 2 डिवाइड बाय, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर रहेगा, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है क्या? कितने लोग बता सकते हैं कि सर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है क्या? यस सर। ठीक है, इसको लिख लेना। तो फाइनली इसको याद रखेंगे 2 डिवाइड बाय cos 2 थीटा। जरूर मत करना, ये याद रखना अच्छे से, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। चलिए कॉपी कीजिए इसको।
चलिए साहब, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को किसी तरह का फॉर्मूला में डाउट है, किसी को लग रहा है इसमें परेशानी, किसी को भी किसी तरह का डाउट आराम से पूछो, ठीक है। फॉर्मूले में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला आपके एकदम टिक पे होना चाहिए, रटा होना चाहिए, इसमें कोई याद करने का कोई मूड मत करिए भाई साहब। हाँ, कुछ तरीके हैं जो शॉर्टकट करके याद किया जा सकता है, बट आप फॉर्मूला जरूर याद रखें, है ना। चलिए, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं होगा, क्वेश्चन आते हुए भी आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। आइए, अब क्या करना है सर, क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो समझते हैं। मल्टीपल एंगल का मतलब क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में हम लोग क्या करेंगे ना कि कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके आईटीएफ के साथ में दे देंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लेता हूं, समझना अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके सामने। आइए सर, बेसिक सा क्वेश्चन बनाते हैं, देखना अच्छे से, एक एक चीज को समझना जरूरी है। अच्छा, अभी तक हमने पढ़ा है ना, हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं कि सर ट्रिगो के अंदर आईटीएफ, तो सर हमेशा टी बोलेंगे, थीटा मान करके काम कर लेंगे, ठीक है। अब सर मान लीजिए कि सर आईटीएफ के अंदर ट्रिगो, ये अभी हमने पढ़ा दिया, तो अभी क्या चल रहा है, ट्रिगो के अंदर आईटीएफ, ट्रायंगल वगैरह मान करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है ना, क्वेश्चन देखो क्या देखो, tan के अंदर बैठा दिया, किसको बैठाया, cos इनवर्स 4/5 चलेगा सर, प्लस में लिख दिया tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 2/3, एक एक चीज को समझना, बोर्ड पे ध्यान देना, tan इनवर्स 2/3। चलो अब सुनो अच्छे से, आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि सर ये आईटीएफ एक एंगल होता है, वो एक एंगल होता है सर, और ये भी एक एंगल है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर एक मिनट के लिए इसको मैंने बोल दिया कि cos इनवर्स 4/3 को मैंने बोल दिया सर ये थीटा, 4/5 को मैंने बोल दिया थीटा, तो सिमिलरली मैं इसको बोल रहा हूं कि tan इनवर्स 2/3 को मैंने बोल दिया थीटा, एग्री करते हैं इस बात से। अच्छा, थीटा 1 थीटा 2 नहीं बोल देते आप, और पर्सन तो अल्फा को बीटा, यानी अल्फा बीटा, बोथ आर द एंगल्स, अल्फा इधर एंगल है, बीटा एंगल, तो आपका जो फार्मूला है वो सिमेट्रिक कितना बन गया, जब इसको बता सकते हैं कैसा दिखेगा, ये देखिए आपको tan अल्फा प्लस बीटा, अरे ये फार्मूला आता है कि यस सर, आता है या नहीं आता, मैंने इतना Yes, sir. क्या लिखोगे बोलो, Tan alpha plus tan tan alpha plus tan beta by 1 minus alpha tan beta। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो सर, कभी भी ट्रिगो के अंदर आईटीएफ हो और आईटीएफ कैसा हो, दो आईटीएफ हो जुड़ के रहे, तो उसको एक को अल्फा बोलेंगे, दूसरे को बीटा। इंपॉर्टेंट समझ में आया क्या करना है, तो यहाँ पे लिखे तो हेडिंग है, देखना अच्छे से, हेडिंग लिख रहा हूं भाई साहब, व्हेन टू आईटीएफ फंक्शन, when two, है ना, ये टाइप 2 ले रहा हूं, टाइप 2, when two ITF functions are in addition or in subtraction, ठीक है ना, when two ITF are in addition or subtraction inside any trigo function, inside any trigo function, ध्यान रखना अच्छे से भाई साहब। तो ये मैंने लिखवा दिया आपको कि कभी भी दो आईटीएफ का सम हो या सबट्रैक्शन हो किसी ट्रिगो फंक्शन के अंदर में, तो अपने को सर अल्फा बीटा मान के करना, ठीक है। तो यहीं पे लेके स्टेप 1 क्या करता है, अपने को स्टेप 1 लेना है सर, है ना, लेट बोथ ट्रिगो फंक्शन, both ITF बोथ नहीं, एक एक करते हैं, लेट अल्फा इज फर्स्ट ट्रिगो, अल्फा इज फर्स्ट आईटीएफ and beta is second ITF, ठीक है। use ट्रिगो फार्मूला, ट्रिगो फार्मूला, अब जो ट्रिगो फार्मूला आएगा उसको यूज करना है, ठीक है। वो आपको समझ में आया हो मैंने क्या बोला, तो सर ये चीज तो समझ में आ गया, अल्फा बीटा वगैरह सब आ गया, फार्मूला चिपका दिया। तो आप अपना जल्दी से कितने को पता चल रहा कि ये 4/5 जो है वो cos अल्फा के बारे में बता रहा है, तो 4/5 यानी ये अल्फा है, तो 4 कितना होगा सर, जल्दी से, 4 ये है, 5 ये, तो ये 3 आ गया। इधर बात कर लेते हैं, ये tan बीटा दिख रहा है सभी को, ये 2/3 है, इसका तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये 2 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा, √13। चेक करें जरा जल्दी से, सही लिखा है गलत लिखा है? यस सर, सही है। ठीक है, चलो आओ बात करते हैं, कितने लोग बता सकते हैं tan अल्फा इस ट्रायंगल से आएगा या इस ट्रायंगल से आएगा? फर्स्ट सर वाले फर्स्ट वाले से। चलो, तो tan अल्फा का वैल्यू बोलो, चलो 3/4। बहुत ही बढ़िया। tan बीटा का वैल्यू बोलो, चलो 2/3। 1 माइनस बोलो, tan अल्फा का वैल्यू अभी निकाला 3/4, 3/4। 2/3। tan अल्फा प्लस बीटा का दिस इज योर आंसर, कॉपी करें। तो इसका मतलब ये पता चला कि सर आईटीएफ के अंदर दोनों ट्रिग्नोमेट्री, तो सर एक को अल्फा दूसरे को बीटा, मैंने बोला लेट अल्फा इज द फर्स्ट एंड सेकंड इज बीटा, करना क्या सर, यूज ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, समझ में आ गया सर। चलो ठीक है भाई, यहाँ तक अगर बातों को समझना है ना, समझ रखा आपने, तो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रख कर रहा हूँ।
इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूँ, अभी आंसर बताना है, ये नहीं कि अभी छोड़ देने के लिए बोला है, आंसर आपको बताना है। चलो लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू सर कॉट के अंदर चिपका दो, दो आईटी है, कौन कौन सा आईटी है बस जरा बताना, नाम बताओ। cosec इनवर्स 5/3 चलेगा, एंड द फर्दर इज tan इनवर्स 2/3। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी सॉल्व करोगे मैं बताऊं? Solve कर इसे। ठीक है, टेक योर टाइम एंड डू इट प्रॉपर्ली यूजिंग द फार्मूला ऑफ cot a plus b। अगर नहीं आता cot a plus b उसको उल्टा लटका दो तो दिखेगा tan a plus b, उसका फॉर्मूला। जल्दी से सोचें। बन गया क्या? अरे वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के दे दिया मैंने। Yes sir, बन गया एक्सप्लेन। लीड कर दिया भाई साहब cosec इनवर्स 5/3 को थीटा यानी अल्फा 9/8 5/3 देख लेते हैं। ये अल्फा है और ये कितना रहा भाई, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ऑब्वियस सी बात है, पता चल रहा है। इसको आपने क्या बोला, बीटा। tan इनवर्स 2/3 को आपने बीटा बोला भाई साहब, जैसे बीटा बोला ये 2/3, tan चिल्ला के 2/3, जैसे ये चिल्लाया राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ आया बीटा भाई साहब, बीटा आते ही यहाँ पे कितना 2 3 और इधर क्या आ जाएगा भाई √3। चलिए ये दोनों मिल गया, जैसे आपने इसको सॉल्व करा इसलिए आपको मिला क्या, कॉट के अंदर बैठ गया अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि कॉट का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया नहीं और आपको आता है, लेकिन नहीं बताऊंगा। इसका मतलब क्या है, सॉल्व कैसे करेंगे, उल्टा लटका उल्टा, tan के अंदर में अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला चीजों को पता है जल्दी। इसको लिखूंगा 1 अपॉन, इसको फॉर्मूला e प्लस b में tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय, और जैसे ही आपने लिखा ये उछल के ऊपर भागा, ऊपर भागने ये सर कितना 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा डिवाइड बाय कितना, थोड़ा सा कष्ट है लेकिन आंसर आएगा। बोलो भाई 1 माइनस tan अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, यहां से देखो, चलो सर 6/17 आंसर है सर। बहुत ही बढ़िया, tan बीटा का वैल्यू चेक कर लेते हैं। आपका आंसर सही है गलत है, दोनों बटा ग्रुप को थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ये आ गया। चलिए अब ऊपर में देख रहा हूँ ये 8/9 आ गया, तो 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाय कितना, 9 नीचे से कितना आ रहा है एलसीएम की, और इधर से 6 1/2, सही तो जा रहा हूं ना, 1 ये 2 आ रहा है भाई साहब, 6 कह रहा हूं सॉरी, ये 1/2 आ गया, बिल्कुल सही है। अब इसको काटने पीटने के बाद आंसर कितना है आपको बताएगा भाई साहब, 2 ऊपर 2/9, किसी का सही है? 6/17 आ गया सर। यस सर 6/17 आ रहा है। 6/17 आ रहा। मैंने कहा गड़बड़ कर दिया, मैंने किसी का गड़बड़ तो लिखा है, ये मैंने सही लिखा है, ये सर भी वहाँ सही लिखा है। 3/4 होगा सर, 1 माइनस 10a 10b जहाँ लिखे हैं सर। अच्छा 1 माइनस 10 अल्फा, अच्छा अल्फा का मैं 2 बीटा का अल्फा, सर जो अल्फा वाला ट्रायंगल बनाया है ना सर, तो वहाँ परपेंडिकुलर 3 होगा ना सर। 3/4 एक मिनट सर cosec होता है p बाई, ये सर h/p, तो p3 होगा ना। बिल्कुल ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू 3/4, बिल्कुल ठीक है, 3/4 बिल्कुल सही। ये आ गया भाई 3/4 और प्लस में कितना 2/3, चलो भाई कितना आ, 6/17 ना। यस सर। बहुत बहुत ही सही। तो इस तरह का क्वेश्चन आप आराम से हैंडल कर लेंगे। कभी भी आईटीएफ के अंदर में दो, हाँ कभी भी ट्रायंगल यानी क्या ट्रिगो के अंदर में दो आईटीएफ फंसा हो सम में या सब्ट्रैक्शन में, तो कभी भी इस तरह से फॉर्मूले को अल्फा बीटा मान करके आप उसको हैंडल कर लेंगे, ठीक है, इस पे मैं भरोसा करता हूं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं फटाफट करके, लास्ट क्वेश्चन, इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, इस पे 3 क्वेश्चन मेरे हिसाब से सफिशिएंट है।
साइन के अंदर साइन इनवर्स, और ये लिख दिया मैंने आपके सामने 1/2 और प्लस में लिखा है cos इनवर्स 1/3। और इसका जो भी भविष्य आ रहा है ना, भविष्य इस तरह से लिखा है भाई साहब ये बराबर है a + b c के डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये बोला है, मतलब इसका आंसर इसके बराबर है, ये 2 ये ठीक है। देन बोला, देन बताइए देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, देन सीधा सीधा लिखो, देन फाइंड, क्या क्या फाइंड करना पहला, ठीक है भाई, a + b कितना होगा, दूसरा क्या होगा भाई साहब, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, हाँ a + c क्या होगा, तीसरा क्या लिखा है b + c क्या होगा, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, लास्ट वन लिखा भाई 2a + bb, 2a + b + d, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए सबका आंसर निकालना अपने को, 4 क्वेश्चन, डाटा एक ही है, आराम से पहले देख लो, फोटो खींच लो ताकि मैं इसको डिलीट कर, फोटो खींच लो ताकि मैं इसको डिलीट कर, किसी तरह का डाउट है आराम से देख लो, ठीक है। मैं ये डाटा मिटा रहा हूँ, डाटा मेरे को बता देना, मैं वापस से पूछूंगा कि a + b a + c, मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। आइए बात करते हैं, कितने को पता चल गया ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में ये दो फंक्शन, आइए इसको बोलेंगे अल्फा, तो ये दिख गया आपको sin इनवर्स के अंदर 1/2 अल्फा माना, और अगर दिखा होगा cos इनवर्स के अंदर 1/3 बीटा दिखा, जैसे बोला ये 1/3 cos बीटा, दोनों चल देंगे आप, और जैसे 1/2 sin अल्फा की तरफ गया, यानी दोनों की तरफ में राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और ये आपका अल्फा दिखा और ये आपका बीटा दिखेगा, जैसे ये बीटा दिखा तो आप बोलेंगे सर ये राइट एंगल में p/h यानी 1/2, और ये कितना होगा बताएगा √√3, सही तो है। इधर बात करते हैं, ये आ गया सर cos यानी b, और ये 3 आ गया, जल्दी से बताइए ये कितना आएगा 2√2, कैसे सर आपको कैसे पता चला, ऑब्वियस सी बात है 9 में से 1 गया 2√2 √2, ठीक है। चलिए तो फार्मूला क्या मिला, इसलिए मैं बोल सकता हूं cos के अंदर, सॉरी sin के अंदर में क्या मिल गया, आपने इसको अल्फा बोला है, इसको बीटा बोला है, ठीक है क्या, इसको बीटा बोला तो ये sin अल्फा + बीटा, बच्चे को पता है sin अल्फा + बीटा का फार्मूला, sin अल्फा cos बीटा प्लस में cos अल्फा sin बीटा, सारे ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का वैल्यू आपको पता है, जल्दी जल्दी से बताना यहाँ पे क्या लिखा है, sin अल्फा का वैल्यू यहां से लूंगा 1/√3, बहुत ही बढ़िया, 1/√3 इनटू में सर अगला बोलिए cos बीटा का वैल्यू यहां से चिपका दूंगा 2√2 प्लस अगला पूछ रहा हूं cos अल्फा की वैल्यू यहां से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी √3/2, चलिए अगला sin बीटा का वैल्यू यहां से p/h यानी 2√2 डिवाइड बाय 1, आया क्या समझ में। चलिए अब जल्दी से देखिएगा, आपको दिख रहा होगा साफ साफ यहां से कि ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो सर, कॉमन कैसे लो सर पहला वाला कॉमन हो गया sin अल्फा, आवाज नहीं आ रही है, sin अल्फा सर दोनों हो गया 1/2 होगा, कहां पे, अच्छा Sin- ठीक है, हाँ मैं भी सोच रहा हूँ, चलिए ठीक है, तो मैं ऐसा करूंगा भाई 2√2 वगैरह सब बाहर कर लूं, क्या मिलेगा और कहीं गड़बड़ नहीं है, 2 + 2√6 है, ये याद तो गड़बड़ नहीं है ना, बाकी में देख लो, ये सर सही है, ठीक है चलो, तो मैंने क्या करा 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन, और अंदर से डिवाइड बाय 2 भी कॉमन ले रहा हूं, क्योंकि देखो ये 2 बाहर आ गया, और बाहर अंदर क्या 1 + √3, 2 से 2 उड़ा दूंगा, और जल्दी से बताना क्या बचेगा, जल्दी बताओ, 2 × 1 + √3, देख लो जल्दी से, मैंने कहीं गड़बड़ करा, मेरे को एक नहीं सर ठीक है, देख लीजिए, आइए कोई बात नहीं, जल्दी से देखो, sin अल्फा + बीटा ये 1/2 दे रखा है p/h, और ये √3, ये कितना दे रखा है b/h, है ना, b/h, ये भी सही है सर, ये सब कुछ निकाल लिया, अल्फा का वैल्यू यहां से p/h 1/2, cos बीटा का वैल्यू यहां से p/h 1/3, गड़बड़ किया मैंने कहीं cos बीटा, यहां पे गड़बड़ किया है, यहां पे गड़बड़ किया है, cos बीटा क्या होगा b/h होगा ना, यस सर 1/3 होगा, 1/3, हाँ मैंने गड़बड़ करा है ना यहाँ पे, और फिर कितना आ गया cos अल्फा √3/2, है ना, ये सही है, फिर कितना आ गया sin बीटा b/h 2√2/3, मैंने पूरा गड़बड़ कर रखा था यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, sin cos सब में करेक्शन हो गया है, जरा फिर से देख लो, ठीक है, करेक्शन के बाद हम बात कर लेते हैं ना, ये 2√2 पूरा कॉमन ले लेता हूं, यानी कि ये 1/2 यानी 1/6 कॉमन, अंदर ही अंदर क्या बच गया मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ये 1 प्लस और ये बच गया 2 और ये √6 और ये रूट के अंदर 2, बहुत बढ़िया बच्चे ने बोला, ये कितना आ गया, तो टोटल अगर मैं देखना चाहूं तो ये 1 प्लस और ये आ गया 2 √6 डिवाइड करके कितना 6, भाई साहब यहां तक देखो तो गड़बड़ है,
ठीक है सर। नो सर अब ठीक है। चलिए अच्छा एक मिनट इसकी जो आंसर आ रहा है, इसका जो आंसर आया वो किसके बराबर चल रहा था? मेरे ख्याल से सर a प्लस बी रूट सी बाई डी। a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय d। कितने लोग बता सकते हैं d का वैल्यू कितना आ गया? d का 6। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, वापस से सुन लो, वापस से a की वैल्यू 1 आ गई, लिखा यस सर। यस सर। तो यहीं से लिख लेता हूँ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ a का वैल्यू 1 आ गया, लिखा d का वैल्यू b2 C1 c6। d का वैल्यू 6 and d का वैल्यू भी 6 आ गया। चलेगा क्या? सारा वैल्यू आ गया सारा, बाकी मतलब जोड़ लेना। मैंने ऑप्शन में दे रखा था a प्लस सी क्या होगा, b प्लस सी क्या होगा, a प्लस डी क्या होगा, 2a प्लस b प्लस d क्या होगा, सारा कुछ लिख लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ व्हाटएवर जो भी आंसर है बट आपको निकाल लेना। ठीक है, मैं इसके बाद आगे बढ़ूंगा। तो इस तरह का हेडिंग का यानी क्या ट्रिगोन, हाँ ट्रिगो के अंदर में दो आइडिया का सम या डिफरेंस हो, हम लोग इस तरह से काम कर लेंगे, ये चीज सही है। चलिए अब हम मल्टीपल एंगल में क्या बात करेंगे, सुनना अच्छे से। मल्टीपल एंगल का क्या मतलब होगा, उसमें क्वेश्चन से कैसे डील करना है, सुनना अच्छे से, एक चीज को सुनना भाई साहब। देखो टाइप नंबर 3 प्रोफाइल से देखा, टाइप 3 एक एक चीज को घर पे अच्छे से पढ़ा करो। ठीक है, कि कौन सा टाइप है, किस तरह का क्वेश्चन है, उसमें क्या लगाना है, उसमें कौन सा मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। देखिए टाइप 3 क्या है, व्हेन क्या है कि सर ट्रिगो के अंदर है ना k टाइम्स आईडीएफ हो जाता है, k टाइम्स आईडीएफ। ठीक है, वेयर क्या है, k बिलोंग्स टू रियल नंबर है बट नॉट इक्वल टू 0, ध्यान रखना अच्छे से। k को कुछ भी ले लो, कुछ भी रियल में, लेकिन 0 मत लेना। अब यहाँ पे देखो इस तरह का प्रोफाइल आएगा, करना क्या है, टाइप पहले देखो। ठीक है, पहला क्वेश्चन उठा रहा हूं, इस पे बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन होगा। ठीक है, अच्छा मैंने गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं, देखो इस टॉपिक को, एक क्वेश्चन छूट गया, उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ठीक है, ताकि इस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सके, बहुत इंपॉर्टेंट, लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। tan के अंदर दिया आपके सामने 5/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x, चलेगा, ठीक है। और फिर दिया मैंने tan के अंदर में 5/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, लिख लेना अच्छे से। इसका वैल्यू क्या होगा आपको पूछा गया है। देखो करना है क्या इस तरह क्वेश्चन में, ये इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट क्या है। देखो tan आपको दिख रहा होगा कि सर ये तो कोई एंगल है, ये तो एंगल है ना भाई, इसको मैंने बोला सर ये एंगल है, और ये भी क्या सर, ये भी तो एंगल ही है। तो इसका क्या मतलब पता चला सर, इसका मतलब ये पता चला कि सर ये tan π/4 प्लस अल्फा, फिर tan π/4 माइनस बीटा, और इसका क्वेश्चन हमने कर रखा है। हाँ बिल्कुल, ये अल्फा है तो सर ये भी अल्फा होगा, बिकॉज ये और ये दोनों बराबर है, दिख रहा है। चलिए तो मैंने क्या करा यहाँ पे, बहुत अच्छी चीजों को समझते चले जाना, 2/cos 2 अल्फा लेट कर लिया यहाँ पे, देखना अच्छे से, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ अच्छे से समझना। लेट कर लिया 1/2 cos इनवर्स x को, थीटा बोला मैंने, थीटा, एक ही बात को समझना। तो कितने लोग हो सकता है, cos इनवर्स x को मैंने बोल दिया 2 थीटा, चलेगा, x = cos 2 थीटा, पैसा इसको डायरेक्टली याद रखना, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको याद रखना। तो इसलिए फाइनली क्या मिला, सुनना अच्छे से लिख रहा हूं, इसलिए tan π/4 प्लस, अब क्या लिखो बोलो, कौन बताएगा? π/4 प्लस थीटा है, π/4 प्लस थीटा होगा सर, प्लस π/4 माइनस थीटा tan कितना लिखूं? थीटा थीटा सर, थीटा यही होगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्या लिखूं? प्लस tan ऑफ 10 π/4 माइनस थीटा। अच्छा क्या इस तरह का फॉर्मूला कुछ देर पहले ही लिखवाया था क्या मैंने? यस सर। याद नहीं याद करो। यस सर 1 प्लस tan थीटा। नहीं समझ नहीं आया सर, हम लोग तो कॉमन यस 2/x हो गया। सही लिखा ना? यस सर, यस सर। अच्छा कितना बता सकते हैं कि सर इसका आंसर आ गया 2/cos थीटा, चिल्ला चिल्ला के क्या बोलते हैं? आंसर आ गया भाई, आंसर। चल इतना जल्दी खत्म हो गया, अच्छा नहीं लगा। देख भाई तेरे बुक्स में ऐसा दे रखा है, ये सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बार-बार, एक बार नहीं 2-3 बार पूछा है, तो बस लिख देता हूं। ठीक है, इसी चीज को बदल के लिख देता हूं, 10 π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स, यहां पे लिखा हुआ a/b, भाई समझ लेना अच्छे से चीजों को। ठीक है, और यहां पे क्या लिखा है, प्लस में 10 इनवर्स कर रहा हूं, π/4 प्लस ऑफ कितना लिख रखा है, यहां प्लस होगा यहां माइनस होगा। ठीक है, π/4 माइनस ऑफ cos इनवर्स, ये 1/2 दे रखा है, 1/2 इनटू में cos इनवर्स a/b दे रखा है। ठीक है क्या? चलिए बहुत अच्छे से समझ लेना इसको, ठीक है क्या? चलिए क्या ये वही क्वेश्चन है या डिफरेंट है? सेम है सर। सेम है सर। अच्छा मेरी बात सुनो।
यहाँ x है, यहाँ भी यहाँ x a है by b है। सर, यहाँ a by b है, यहाँ भी a by b है, और इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 2/x। तो आंसर बोलेगा कोई? 2/b यानी कि 2b/a। कोई तो बता दो भाई। 2b/a सर। 2b/a। कॉपी कीजिए। चलो भाई मैं इसको मिटा दूं। चलो तो इसके होने के बाद में है ना टाइप थर्ड पे आ जाता हूँ। टाइप थर्ड क्या था, वापस से वही बात करूंगा है ना। वैन ट्रिको के अंदर क्या सर, ट्रिको के अंदर k टाइम्स आइडिया, k टाइम्स आइडिया, k क्या है सर, बिलोंग्स टू रियल नंबर है एक्सेप्ट 0। ध्यान रखना अच्छे से, इस तरह से टैकल करना इन सब क्वेश्चन को, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं आपके आपके सामने, ध्यान देना। चलो तो इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक चीज को समझना। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन होगा। देखना है भाई साहब, यहाँ लिखा मैंने साइन, यहाँ लिखा 1/2, यहाँ लिखा कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स कितना भाई साहब 1/9। देखो अच्छे से, तमीज से देखो। आपको नहीं लगता कि सर ये ऐसा दिख रहा है कि सर ट्रिगो के अंदर k टाइम्स एक k है, k टाइम्स आइडिया, सही तो है सर। चलिए अब सुनना कैसे इसको सॉल्व करना है। इस तरह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं सर। टारगेट कुछ नहीं है, कभी भी इस तरह से दे रखा ना, तो क्या है ना कि यहाँ पे कभी कभी 1/2 है, कभी कभी 1/3 भी होता है, कभी कभी 1/4 भी होता है, कभी कभी तो 7 दे देता है भाई साहब। सुनना आराम आराम सुनना। तो कभी भी इस तरह से 1/2 होना, तो 1/2 है तो तुम झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर θ/2 के साथ तुमने फॉर्मूला पढ़ रखा है बहुत सारा। sin θ/2, cos θ/2, tan θ/2 पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यस सर पढ़ा है। तो आपको ना यहाँ पे क्या है ना कि प्रैक्टिस से चीजें समझ में आएंगी। क्या प्रैक्टिस से सुनना कि अपने को पता सर, अगर मैंने इसको थीटा बोल दिया तो ये आपको चमकने लगेगा sin θ/2, और sin θ/2 का फॉर्मूला अपने को आता है, वो अलग बात है अभी याद नहीं है लेकिन आता है, ठीक है। तो सर अगर मान लीजिए सर 3 रहा, तो सर हमने कभी θ/3 का फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं यार, मैंने क्या बोल दिया? यस सर यस सर। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे θ/2, तो मैंने क्या करा, सुना दीजिए, हमने ये जानकारी लेते हुए आगे बढ़ा कि सर मान लीजिए कि यहाँ पे cos इनवर्स 1/9 को थीटा बोला, जैसे थीटा बोला तो टेका दीजिएगा, सुनना cos थीटा इक्वल टू 1/9, राइट एंगल ट्रायंगल चमकेगा, ये थीटा बोलेगा, ये 1 है ये 9 है, कोई बताएगा ये कितना? सर √82 है नो सर, नो सर, √80 यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर cos थीटा आ गया कितना बता सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए क्या लिखा कि आपने तो इसको थीटा बोला है, इसलिए फाइनली क्या मिला जल्दी बताओ, साइन बोलो अंदर में क्या θ/2। अरे ये यस सर सही है, तो कितना बता सकते हैं sin θ/2 को आपकी आंखों के सामने ऐसा लिख रहा हूं और आप मेरा बुद्धि में नहीं आया। यस सर सही है क्या? और सही तो लिखा 1 - cos थीटा क्या होता है 2 sin cos θ/2, 2 क्रिटिकल sin cos θ/2 आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, आप कितना बता सकते हैं ऐसा करने का क्या मतलब है? मैंने बोला ऐसा ऐसा किया ना तो कितना मिटेगा आंसर यहाँ थीटा में लिखा है, आप θ/2 में नहीं ढूंढ सकते। कई बच्चे क्या करते हैं, सुनो मैं आप दो चीजें बताता हूँ। अगर एक बच्चा जो एकदम कॉमा में चला जाता है, θ/2 निकाल के बैठा हुआ है वो, और ढूंढेगा इस ट्रायंगल से θ/2 तक, वो पता क्या करता है, यहीं पे चिपका देता है, ये लो θ/2, 9/2, 1/2 और ये लो 6/2। ये ऐसा कभी नहीं सीखा हमने, ऐसा मत करना कभी भी। तो आपका आंसर थीटा में दे रखा है, ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान रखना। अब आपका आंसर थीटा में दे रखा है और आपको लाना है θ/2 में, तो हम ऐसा θ/2 का कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि सर थीटा में आ जाए? तो ये फॉर्मूला है ना सर थीटा में। अब क्या करना, थीटा का वैल्यू चिपका लो, जल्दी से बोलो 1 - cos थीटा का आंसर चिपका लो, 1/9। यस सर। सर √4/9 यानी कि 2/3। 9 - 1 डिवाइड बाय कितना 18, और कितना आ गया भाई 8/18, काट पीट लेना भाई साहब। तो ये आ गया भाई 4 और ये आ गया 9, ये कितना 2/3 कॉपी करेंगे जल्दी से। क्या आपको थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा है? आपको ये चीज फील तब आएगा, है ना, फील इंपॉर्टेंट है भाई साहब, क्वेश्चन को देखते ही फील आना चाहिए। क्या फील आना चाहिए कि सर ये साइन के अंदर में θ/2 फॉर्मूला आता है क्या? हाँ, θ/3 पढ़ा ही नहीं, जो चीज आपका ब्रेन कभी देखा नहीं है ना, कभी भी आएगा ही नहीं, ब्लैंक, है ना। वो मूवी देखा किसी ने, ब्लैक ब्लैक दिख रहा भाई। खैर बात करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। इस तरह का क्वेश्चन
झेल पाएंगे। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं भाई साहब, चीजों को समझना बहुत अच्छे से, हाँ तमीज से बोर्ड पे देखना। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने, देखिएगा क्या क्वेश्चन, बहुत ही शानदार छोटा क्वेश्चन। कॉस के अंदर रख दिया 2 और 2 के अंदर रख दिया कॉस इनवर्स, कॉस ही रखा क्या, हाँ चलेगा, कॉस इनवर्स 1/3 है ना, हाँ चलो ठीक है भाई। क्या कभी अगर मैं इसको थीटा बोला, अब तो कैसे करना है स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने पूरे को थीटा बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों होगा गड़बड़, सुना, क्योंकि आपने पूरे को थीटा बोल दिया, cos इनवर्स 1/3 को थीटा बोला तो ये हट करके θ/2 आ जाएगा, तो गड़बड़ है सर। तो हम क्या कर रहे हैं ना, सुनना, क्या अगर मैंने इसको थीटा बोला तो cos 2θ दिखेगा क्या? यस सर। Yes, sir. और cos 2θ का फॉर्मूला अपने को आता है, बस तो सर कुछ नहीं करना है। इस पर लेट चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, cos इनवर्स 1/3 को हमने क्या कर दिया, थीटा बोल दिया भाई साहब, 1/3 यही पे रह गया, यहाँ पे cos θ दिखा, राइट एंगल ट्रायंगल निकालेंगे जल्दी से। तुम सर बुला ही मत, cos θ भी आंसर दे दो ना, इसलिए मैंने क्या करा, सुनना, cos के अंदर 2θ, cos 2θ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos θ बोलो, क्योंकि आपने cos θ निकाला था। बिल्कुल 2 cos θ -1, चलो cos θ का आंसर बोलो, 1/3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1, भावार्थ कितना हो गया बच्चों, जल्दी से बोलना, -7 2/9 -1, भावार्थ कितना बचा, -7 है ना, -7/9 आंसर कॉपी करें। माइनस का 7/9 इज योर आंसर। चलिए भाई एक क्वेश्चन और जल्दी से करेंगे, मैं इधर दे देता हूँ, जल्दी से देखो कौन बताएगा। साइन के अंदर लिखा 3, क्या लिखा, साइन इनवर्स 1/3। जल्दी से क्वेश्चन को ब्रेक करें। अच्छा ये फील किसका है, आपको बताएगा, साइन 3θ का फील है या कुछ और है? सर साइन 3θ। Tan theta. और साइन 3θ का फॉर्मूला 34 नंबर का, बस जल्दी से सॉल्व करो। बन गया? ठीक है देखते हैं सर 23/27। ठीक है बाकी बच्चे भी ट्राई करें। 23/27। बहुत ही बढ़िया, और बच्चे भी ट्राई करें। ठीक है, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? मैं तो देख भी नहीं पा रहा हूँ, हालात ऐसे हैं कि बच्चों को मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ। दो चार तो कंफर्म सो रहे हैं। 23/27. ठीक है 23/27। और कोई बच्चा जो पीछे पीछे दौड़ता आ रहा हो 23/7 की, है ना? चलिए कोई बात नहीं, हाँ मैं इसको सॉल्व करूँ या आप कर लेंगे? चलो मैं भरोसा नहीं करता, इधर देखता हूँ। साइन इनवर्स 1/3 को कुछ नहीं बोलना, थीटा बोल देना। मैं क्यों ऐसा सर थीटा क्यों बोला ये बताओ, पूरे को थीटा क्यों नहीं बोला आपने? मैंने बोला फील आया, क्यों फील आया सर? साइन 3 थीटा, क्योंकि उसका फॉर्मूला जानता हूं, तो इसलिए मैंने क्या करा कि साइन थीटा इज इक्वल टू अपने को मिल गया 1/3, इसको ऐसे भी पढ़ने दिया और इसको फाइनली लिखा, इसलिए साइन के अंदर 3 थीटा, ये फॉर्मूला चिल्ला के 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। जिस दिन ऐसे लिखा sin थीटा उछल पड़ा 3 * 1/3 माइनस * 1 4 * 1/3 का क्यूब कितना गया 27। सही है क्या? बाकी को सॉल्व कर लीजिएगा, गेट द आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई डाउट है इसमें पूछो भाई, लगता है किसी को भी सर बहुत परेशान ये क्वेश्चन में क्या करना है। चलिए मैं चाहता हूं कि इतना क्वेश्चन करने के बाद एक छोटू सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क पे दूंगा ताकि आप उसको झेलें, घर पे ट्राई करें, भगवान शक्ति दे आपको। 1/2 cos इनवर्स के अंदर -1/10। चलिए साहब मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को, कोई नहीं बताएगा, बोर्ड पे ध्यान देना अच्छे से। कितना को पता चल गया सर? cos इनवर्स के अंदर माइनस का तकलीफ आ रहा है, याद आया किसी को? यस सर, पाई माइनस हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, एक बच्चे ने चिल्ला रहे। cos के अंदर लिखा 1/2 को साइलेंटली पाई माइनस और cos इनवर्स 1/10। सही है क्या? Yes, sir. सही है। अच्छा कितने लोग बता सकते हैं कि सर ये 1/2 खड़ा खड़ा परेशान था? मैंने बोला π/2 माइनस ऑफ cos इनवर्स, यहाँ पे लिखा 1/2 into cos इनवर्स 1/10। अच्छा कितने को पता चल गया कि पाई cos 90 माइनस थीटा
sin थीटा Sin theta. नहीं, नहीं सर ऐसा नहीं होता। अच्छा सही हैं? क्या बोला मैंने sin थीटा? अरे कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। साइन के अंदर, सॉरी साइन बोल रहा हूँ, कॉस के अंदर 90 माइनस थीटा भाग साइन थीटा, सही है? यस Yes, सर। sir. बहुत बढ़िया, है ना? ऐसा ना हो कि आप परेशान हो जाए कि सर ये फॉर्मूला ही लिखेगा तो कोई बात नहीं, अचानक से कभी तो फिर है। अच्छा अब ये किसको फील आ रहा है कि ये साइन पूरे को थीटा मानूं या सिर्फ इसको मानूं? पूरे को सर। सिर्फ cos inverse 1/10 को. भाई ऐसा नहीं करते, अचानक से है कि सदमा क्यों करना शुरू हो? cos इनवर्स 1/10 को थीटा बोलेंगे ना ओनली, यस Yes, sir. ठीक है क्या? अच्छा तो फाइनली क्या मिला, इसलिए अंदर बच गया साइन के अंदर में कितना थीटा बाय 2, और साइन बाय थीटा बाय 2 को फॉर्मूला 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2, cos थीटा का वैल्यू अभी अभी निकाला हूं, ये 1/10। आइए साहब 1 माइनस 1/10 डिवाइडेड और कितना मिला सर, अंदर में कितना अच्छे से 9 डिवाइड बाय 20, काटा पीटी नहीं हो सकता सर, अंडर रूट में 9/20 की आंसर। यस कहीं कोई डाउट है पूछें? किसी भी स्टेप में लिटिल बिट भी आपको डाउट हो रहा है तो आप मेरे से पूछेंगे सर ये स्टेप क्लियर नहीं हुआ, वापस से इसको बताओ, मैं बताऊंगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, कई बच्चे सोच रहे थे इसको फिर से पूरा थीटा करना, नहीं भाई साहब ऐसा नहीं करते। मैंने क्या बोला, आपको ऐसा फील आना चाहिए कि सर मैंने किसी को फॉर्मूला पढ़ा है। हम कंप्लीट मान लेंगे ना तो वो थीटा बाय 2 हो जाएगा, sin थीटा बाय 2 का फॉर्मूला कहां आता है, ऐसे आता है, ठीक है? तो कंप्लीट नहीं मान सकते, हाफ माने यहां से अपने आप लिखिएगा थीटा। कोई डाउट है यहाँ पे? किसी को कोई डाउट है? आइए अब एक क्वेश्चन घर के लिए, हमने इतना क्वेश्चन करा, अब इतना क्वेश्चन करने के बाद एक क्वेश्चन का उम्मीद तो करूंगा या ये भी नहीं करूंगा? नहीं सर, राइट तो बनता है आपको। एक क्वेश्चन दूंगा, आप इसको घर से ट्राई करके आएंगे, बने चाहे नहीं बने कोई बात नहीं, मैं बस उसी बच्चे को देखूंगा कि कौन अप्रिशिएट करता है इस क्वेश्चन को, घर पे जाने के बाद भी ट्राई करा, हाथ पैर मारा, वो अलग बात है। जब क्वेश्चन को सॉल्व करने गया थोड़ा सा सर में चोट लगा, थोड़ा सा पैर में स्क्रैच आया, लेकिन वो ट्राई जरूर किया, नहीं बना वो अलग बात है। हाँ 1/4, 1/4 मैंने इसको पढ़ा नहीं है, कोशिश करके आए, कोशिश करके आए, ठीक है? चलिए आइए भाई, तो टाइप थर्ड का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमने क्या करा अभी तक में, क्या क्या पढ़ लिया, वापस से रिवाइज करा दूं। मैंने आपको ये पढ़ा है कि किसके अंदर माइनस का तकलीफ, किसके अंदर में सर, साइन के अंदर में साइन, यानी क्या आईटीएफ के अंदर, सॉरी ट्रिगो के अंदर आईटीएफ पढ़ा, सही है ना? अच्छा फिर मैंने 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम बताया, तो अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर रखा है। तो आज जो प्रॉपर्टी होगा वो चौथा प्रॉपर्टी होगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी नहीं है, बस बेसिक कन्वर्जन है, ठीक है? चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से, स्टार लगा करके फटाक से, कन्वर्जन ऑफ वन ट्रिगो फंक्शन इनटू अनदर ट्रिगो फंक्शन। मैं बिठा रहा हूं इसको, मैं क्या करना उसको लिख लेता हूं भाई साहब, conversion of one ITF into another ITF, यानी एक ट्रिगो का कन्वर्जन दूसरे ट्रिगो में, बस सिंपल सा, आप कुछ भी नहीं करना भाई साहब, सुनना चाहिए। पहले नोट ले लो, एक एक चीज को समझना, किसी तरह का डाउट नहीं आएगा आपको, समझते चले जाना। क्या है यहाँ पे कि कभी भी आपको एक ट्रिगो को दूसरे ट्रिगो में कन्वर्ट करना है, करना क्या होगा, जैसे बोलता कि sin इनवर्स x का आंसर cos इनवर्स के अंदर में कितना आएगा, बस ये सब बातें पूछना है देखो, ठीक है क्या? तो कभी भी इस तरह से होना, तो यहाँ पे केस 1 ले रहा हूँ, केस 1 क्या है, ओनली 4 इफ x पॉजिटिव है, मैं मान के चल रहा हूँ कि सारा x पॉजिटिव है यहाँ पे सारा। तो करना क्या है, स्टेप 1 क्या करना, सुनना, स्टेप 1 करना है, लेट ITF is equal to theta and use right angle triangle, ठीक है? यूज राइट एंगल ट्रायंगल, क्या यूज करना, समझना अच्छे से, एक चीज को समझना। मेरे को कन्वर्ट कर देना साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में, ध्यान से समझना। पहले लिख दे रहा हूं, कन्वर्ट साइन इनवर्स x इनटू किसमें भाई साहब, एक एक चीज को समझो। कॉस इनवर्स में बताओ कितना आएगा, ठीक है? फिर बताना आपको tan इनवर्स में कितना आएगा, फिर बताना है cot इनवर्स में कितना आएगा, फिर बताना है sec इनवर्स में कितना आएगा, लास्ट में बताना है cos इनवर्स में। इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं, आप कहना क्या चाह रहे हैं, जल्दी से बताओ, इतना क्या बोलना क्या चाह रहे हो? मैंने ये बोला कि sin इनवर्स को कन्वर्ट करके बता इसने, तो आंसर कैसा दिखेगा ये बताइए, ठीक है? तो मैंने क्या बोला आपको, सर कुछ नहीं, थीटा बोल दो,
तो मैंने क्या करा, लेट कर दिया, सुनना अच्छे से। साइन इनवर्स एक्स, बड़े प्यार से बोला कि मेरे को थीटा बोल। मैंने देखा यहाँ पे साइन एक्स बराबर, है ना, उल्टा पुल्टा कर दे रहा हूँ, एक्स इक्वल टू साइन थीटा। सभी को पता चल गया कि सर नीचे बनाने वाला है। बहुत बढ़िया, राइट एंगल ट्रायंगल यही भी खींच लेता हूँ, ठीक है। सभी लोग जल्दी जल्दी से बता देना कि ये थीटा है और बेस के नाम पे कितना देगा, या तो परपेंडिकुलर और अपन हाइपोटेनियस है तो परपेंडिकुलर एक्स है, हाइपोटेनियस 1 तो ये दिख गया होगा आपको 1 - x²। बहुत ही बढ़िया। तो अब ये जो थीटा है, सवाल पूछ रहा हूं, सुनना। तो इसीलिए जल्दी से बताना कि cos थीटा कितना आएगा, तो बताएगा बस। सर √1 - x² by 1। बहुत ही बढ़िया, 1 - x²। तो कितने लोग बता सकते हैं थीटा कितना आएगा, बोलो। cos इनवर्स √1 - x²। कितने लोग बता सकते हैं थीटा क्या था? थीटा तो ये था, साइन इनवर्स x। sin इनवर्स x cos इनवर्स के अंदर का √1 - x²। यानी क्या हुआ, sin इनवर्स कंप्लीटली बदल गया cos इनवर्स में, और sin इनवर्स का वैल्यू cos इनवर्स में ये होता है। यानी क्या करना है, आप डायरेक्टली क्या देखना है, कुछ नहीं करना है आपको, बार-बार इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं, बस आपको देखना है फटाफट। चलो sin इनवर्स इक्वल टू थीटा मान रखा है, चलो तीसरा बोलो। कितने लोग बता सकते हैं कि sin इनवर्स x का वैल्यू cos इनवर्स में ये होता है? तो बताना कि जल्दी से sin इनवर्स का वैल्यू, जल्दी से बताओ sec इनवर्स में क्या होगा, sec इनवर्स में sec सॉरी 1 by x by x²। tan इनवर्स क्या लिखूं, बोलो, x रूट ओवर कितना 1 - x। 1 - 1x²। सही है। अच्छा कितने लोग बोल सकते हैं sin इनवर्स का वैल्यू cot में cot इनवर्स 1 √1 - x² by x। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अच्छा sin इनवर्स x का वैल्यू किसमें सर, किसमें, जल्दी बताओ ना, जल्दी से। cos में sec के अंदर बोलो। सर sec इनवर्स 1 by √1 - x²। 1 ना। यस सर। ठीक है, sec आ गया भाई साहब। cosec को बता सकता, लास्ट cosec, cosec सर 1 by x। मतलब cosec इनवर्स क्या आ गया भाई, 1/x। चलिए, और sin इनवर्स को मैंने अभी भी cos में बदला था, वो कितना बोलो, कॉपी कीजिए। तो ये मैंने सारे में कन्वर्ट कर दिया, cos tan cot sec cosec, ठीक है। कैसे बदलना समझ में आया, बस राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढ लो, बस इनवर्स लगा के खेल दो, ये इसके तरफ कॉपी कीजिए। किसी को किसी प्रकार का दिक्कत कहीं पे भी, किसी भी तरह से? चलिए भाई, तो ये कन्वर्जन आ गया सभी को, इसमें कोई डाउट ही नहीं है सर, कन्वर्ट तो करना कर लेंगे। यानी एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे जाना आसान है। हाँ बिल्कुल। क्या करना होगा, राइट एंगल, उसके बाद क्या करना होगा, बस देख ले जो चाहिए बस लगा दे। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया। बस कुछ नहीं पूछना चाहता, मेरे सामने एक छोटू क्वेश्चन है, जबकि इस वक्त रखा भाई, मैं बस एक क्वेश्चन देता हूं। साइन इनवर्स का साइन cos और tan दूंगा। tan इनवर्स के अंदर मैंने आपके सामने लगा 12/5, ठीक है। इसके जगह पे मेरे को आंसर बना के दिखा दीजिए फटाफट करके, ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। मेरे को चाहिए cot इनवर्स का आंसर, मेरे को चाहिए sin इनवर्स का आंसर, मेरे को चाहिए cos इनवर्स का आंसर, मेरे को चाहिए sec इनवर्स का आंसर। जल्दी जल्दी बताओ, cos भी ले लेते, बेचारा नाराज है। बोल लो, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी शॉर्ट आउट मारो। tan इनवर्स 12/5 है ना। हां 12/5, 12/5। Take your time, do it properly. सर cot इनवर्स 5/12 होगा। फिर sin इनवर्स 12/13, 12/13 होगा। cos इनवर्स 5/13, sec इनवर्स 13/5 और cosec इनवर्स 13/12। ये 12 है, ये 5 है, ये 13 है। चलो देखो खटाखट बताओ, मेरे को चाहिए cot, cot में क्या होगा 5/12, कुछ नहीं सर 5/12। sin चाहिए तो क्या लिखोगे p/h 12/13। cos चाहिए सर, cos क्या लिखोगे 5/13 बोलो।
सर सेक चाहिए 13/5 और कॉसेक क्या बोलोगे सर, कितना बोलोगे? दिस इज योर आंसर और एज सिंपल। आगे बढ़ते हैं, आइए बहुत बढ़िया। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। आपको बदलना आ गया, इसमें कोई लफड़ा नहीं, बदलना आ गया। जबकि मैंने पहले ही सिखा दिया था, आप जाने अनजाने में राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। चलिए, तो इस तरह से होता है। अगला पॉइंट जो हम लोग को पढ़ना है क्या है सर, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। प्रॉपर्टी 4, तो प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक एक चीज को समझना, ये लोग अच्छे से ध्यान रखें। पहला प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, साइन इनवर्स के अंदर 1/x, ठीक है क्या। तो इसका फॉर्मूला होगा cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, ध्यान रखना अच्छे से। तो इसका है ना, ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू r माइनस से -1 से बनती। इसका डोमेन लिख रहा हूं, इसका डोमेन, और वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अगली बात पूछ रहा हूं, जल्दी से बताना, कितने लोग बता सकते हो कि सर अगर मैं बात करूं यहाँ पे दूसरा पॉइंट। अच्छा सर एक बात बताओ, तो cosec इनवर्स 1/x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, sin इनवर्स x, लेकिन यहाँ पे डोमेन किसका होगा, इसका माइनस साइन का -1 से 1, जो राइट साइड में होगा ना उसी का डोमेन हमको लिखना है, उल्टा पुल्टा कुछ मत लिखना, ठीक है। इस प्रॉपर्टी नंबर 5 का तो और हो जाएगा ना। अच्छा सर नहीं लेगा हाँ, चुपके से बोल के भाग गया वो, -1 से चलो चलो कोई बात। पॉइंट नंबर 3, अच्छा ये ए नंबर था, बी नंबर पे आता हूं, आ जाओ ध्यान देना। बी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, देखो क्या इंपॉर्टेंट है सर इसमें बताइए। तो यहाँ पे लिखते हैं सर सेक इनवर्स, चलो उल्टा लिख देता हूं पहले, cos इनवर्स के अंदर 1/x, तो आपको पता चल गया होगा सेक इनवर्स x होने वाला है। इसका डोमेन बोलना है, इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r -1 से 1, यानी क्या कहना चाह रहा हूं कि ये पॉसिबल तभी होगा जब ये ऐसा हो, अपने डोमेन में खेलेगा ये। लेकिन सर सेक इनवर्स के अंदर 1/x लिखूं तो बोलना भाई ये आएगा cos इनवर्स x, डोमेन कहां से कहां, -1 से 1 चलेगा क्या, बिल्कुल। जो सी पार्ट है ना, सी पार्ट ही बहुत ही गंदा, बहुत ही गंदा, सुनना अच्छे से, क्या लिख रहा हूं, tan इनवर्स के अंदर 1/x लिखा, सुनना अच्छे से, ये सबसे इंपॉर्टेंट, 3-4 सितारे, चांद सितारे को लगाना चाहिए। tan इनवर्स के अंदर 1/x लिखा, सुनना, इसके दो आंसर क्या है, अगर x आपने पॉजिटिव बोला और अगर आपने x नेगेटिव बोला तो दो आंसर आएंगे। tan इनवर्स डायरेक्टली ऐसे नहीं आता खुद करके, tan इनवर्स x के अंदर 1/x, अगर x आप पॉजिटिव ले रहे हैं डायरेक्टली आप लिख देना cot इनवर्स x, दैट्स इट, और वाइस वर्सा ट्रू होगा दोनों के लिए, क्योंकि दोनों का डोमेन होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ लफड़ा होगा, क्या लफड़ा होगा, -5 + cot इनवर्स हो जाएगा, ध्यान रखना अच्छे से, ये मैं प्रूफ कर देता हूं, अभी प्रूफ करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं जो चाहता हूं कि आप इसको रटें, ध्यान रखें क्या है, समझना अच्छे से। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि tan इनवर्स 1/x डायरेक्टली cot इनवर्स x नहीं होता, आपको x देख के जाना पड़ेगा। अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो ऑलरेडी बाहर आ जाएगा cot इनवर्स x, कैसे, x अब वो कैसे हो रहा है वो बताऊंगा। लेकिन मान लीजिए सर x नेगेटिव है तो -π जोड़ना पड़ेगा, -π, ऐसा क्यों हुआ पहले आपको, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं भैया, इसको याद रखना, याद, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अरे ये सब तो कुछ काम के लिए, ये सबसे खतरनाक है। चलिए बहुत बढ़िया, बात करते हैं कैसे लिखा सर, ये समझ नहीं आया, आपने कैसे प्रूव करा ये चीज, जरा प्रूव करके बताइए, एक एक चीज को समझना, पहले देख लो अच्छे से, तमीज से देख लो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए बात करते हैं, बेसिकली हुआ क्या है, पहले मैं आपको रखना दो तरीके से बता दूं, एक इसका कैसे कैसे कोऑर्डिनेट एस्पेक्ट होता है और दूसरा इसका मैथमेटिकल अप्रोच क्या होता है। कोऑर्डिनेट एस्पेक्ट ऐसा है, समझना अच्छे से, कितनों को पता है कि सर tan इनवर्स x अगर मैं लिखना चाहूं, कितनों को पता चल रहा है tan इनवर्स x, tan इनवर्स का रेंज कहां से कहां होता है, -π/2 से π/2 होता है। अरे नहीं, हां कुछ नहीं बोलोगे क्या आज, हां सर, यस सर, tan इनवर्स x लाइज बिटवीन -π/2 से π/2, ये -π/2 और वो कितना सर, π/2 नहीं है। अच्छा, अब कितने को पता है cot इनवर्स कहां से, 0 से पाई, नहीं सर ये सब नहीं आता, cot इनवर्स का रेंज 0 से पाई होता है क्या, यस यस सर, की बात है ना भाई साहब। तो देखना अच्छे से, अगर मेरे को पता चले जैसे कि सर इस tan इनवर्स को मेरे को cot इनवर्स में बदलना, तो सुनना इधर देखो, इधर ये देखो अच्छे से बदलना कि सर ये वाला टुकड़ा नेगेटिव में है, यानी tan इनवर्स को मेरे को cot में बदलना है, तो इसको तो सब धक्का देना पड़ेगा ना, उल्टा ऊपर में, भाई मेरे को नेगेटिव में आंसर नहीं चाहिए ना, पॉजिटिव में चाहिए ना, तो मैंने क्या करना, इस tan इनवर्स से ग्राफ को मेरे को ऊपर ले जाने के लिए कितने का धक्का देना, पूरा का पूरा पाई, कंप्लीटली पूरा का पूरा पाई, और कैसा में, माइनस में, ठीक है। चलिए एक छोटी सी बात है, हो सकता है ये बहुतों को नहीं समझ में आया, मैं जानता हूँ इस बात को, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग हिला हुआ है, आगे समझते हैं जो ना मैथमेटिकली कैसे प्रूव करें। सुना,
मैं जो सवाल पूछूंगा जल्दी सुनना। मैंने आपको सामने अभी प्रूव करा था tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x होता है, डायरेक्टली होता है जब x पॉजिटिव होता है। क्यों x पॉजिटिव होता है सुनना अच्छे से। मैंने आपको बताया था कि एक्यूट एंगल के लिए देखो अच्छे से सभी लोग, अगर ये 0 से लेकर के पाई का ग्राफ है, cot के लिए बात कर रहा हूं तो cot का ग्राफ ऐसा होता है। और अगर मैं 0 से -π/2 से π/2 में अगर बात करूं, ये -π/2 है, ये π/2 tan का ग्राफ ऐसा होता है। जहां से खत्म हो। ठीक यस है क्या? सर। तो इसका मतलब ये tan का ग्राफ है, ये cot का ग्राफ। तो सुनना, तो 0 से ये 0 रखा हुआ है, ये 0 रखा हुआ है, ये π/2 है। आप देखेंगे 0 से π/2 के बीच में ग्राफ पॉजिटिव है। दिखा? x पॉजिटिव के लिए सुनना अच्छे से, x पॉजिटिव के लिए 0 से π/2 में से ग्राफ पाया गया, यानी पॉजिटिव मिल रहा है। इसका भी देखेंगे कि x पॉजिटिव के लिए ग्राफ पॉजिटिव पाया गया। लेकिन सर देखिए कि x नेगेटिव की बात करूं दोनों तरफ, तो देखना इसका ग्राफ नेगेटिव दे रहा है और इसका ग्राफ पॉजिटिव दे रहा है। और ये देखो ऊपर ही है और ये नीचे है, तो लफड़ा हो गया यहाँ पे, लफड़ा हो गया। तो इसीलिए -π आगे जोड़ना पड़ता है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपको बताऊं नहीं, आपको प्रूव करके दिखाऊं। सुना, तो यानी क्या सर, पॉजिटिव पे तो कोई लफड़ा नहीं है सर, वो भी पॉजिटिव है, वो ये भी पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। अब लफड़ा ये है ना कि सर अगर मैंने बोल दिया कि tan इनवर्स के अंदर में 1/x इक्वल टू -π प्लस cot इनवर्स x, एक चीज को समझना, प्रेशर दे रहा हूं इस पे, जब x नेगेटिव है, ठीक है, अपने को यही प्रूव करना है, ये प्रूव सुना, एक चीज को समझना, अच्छे से बोर्ड पे ध्यान देना। कितने लोग बता सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ गिवन है, गिवन क्या है, x नेगेटिव की बात कर रहा हूं मैं, यानी इस केस की बात कर रहा हूं। तो x अगर नेगेटिव तो मैंने लिखा है tan इनवर्स 1/x। कितने लोग बता सकते हैं इस बात को, ये चीज सही लिखा है जल्दी से बताओ, माइनस ऑफ tan इनवर्स 1/-x, जल्दी सोच के बताओ सही लिखा है गलत लिखा? यस सर। सही है सर। अरे एक मिनट सुना, x नेगेटिव है भाई साहब। और कितने को पता चला कि tan के अंदर माइनस का इफेक्ट क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है। यस सर। हवा ही नहीं लगा। देखिए तो सर बताओ, माइनस इसने माइनस अपने वाले के लिए बाहर दिया, हाँ दिया। लेकिन सर ये तो माइनस है, प्लस ये प्लस है, कैसे सर? x नेगेटिव है और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बिल्कुल सही है सर। अगर मैं आपसे बोलूं कि tan इनवर्स के अंदर -3, क्या लिखेगा जवाब? माइनस ऑफ tan इनवर्स 3। अब सही लिखा गलत लिखा सोच के बता। यस सर। सही है। अब कितने लोग बता सकते हैं इसी चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूं, -3 के अंदर में माइनस, सही लिखा है और सही तो है। यस सर। यस सर। देखो ये x नेगेटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव, वही तो लिखा है, नेगेटिव इनटू नेगेटिव। ठीक है, चलिए सर ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अगला बात करो, सुनना अच्छे से समझने की चीज। ठीक है, तो सर tan इनवर्स 1/x इक्वल टू, यानी ये x नेगेटिव के लिए मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, माना से माना। अब बताना जल्दी से, जो पूछना चाहता हूं जल्दी सोच कर बताना। कितने लोग बता सकते हैं इसको माइनस को छुपाया? अब ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सोच करो। पॉजिटिव। नेगेटिव। ना पॉजिटिव है, माइनस एक्स और x कैसा है, नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव। तो यस सर। यानी अंदर जो बैठा है ये बताना जल्दी से क्या लिखूं। इसको cot इनवर्स 1/x माइनस, सोच में बताना हाँ या गलत लिखा, सही लिखा। cot इनवर्स x हो जाएगा। सही है या गलत है सर x आवाज नहीं आ रही, बोलो फिर से। x हो जाएगा ना सर, क्या बोल रहे हैं? cot इनवर्स x हो जाएगा ना। ये अच्छा सॉरी बिल्कुल सही कह रहे हैं। x होगा या माइनस x होगा? माइनस x। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अगली बार में बताना जल्दी से, कितने को पता चल गया ये बात कि cot इनवर्स के अंदर माइनस का दर्द होता है क्या? सर पाई माइनस हो जाता है। पाई आता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से सोच के बताना भाई साहब। अब माइनस एंट्री करा दूं क्या? एंट्री करके क्या मिलेगा? -π प्लस cot इनवर्स x। और ये कौन है? tan इनवर्स ऑफ 1/x। सर ये कब हुआ? जब x कैसा है? प्रूफ हो गया भाई साहब, समझना अच्छे से एक चीजों को। फिर कर दे रहा हूं, बाकी में रखना है उसको x पॉजिटिव है या फिर से बोल, सिर्फ क्वेश्चन बना तो समझ में छोटी सी भाषा में बात करें हमेशा, जिससे क्वेश्चन बन रहा है कॉन्सेप्ट को समझते हुए, है ना, वो सिखा रही, बाकी बात सब सिखा रही। अभी तो सर ये समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। तो आपको तो पता ही सर, छोटे मोटे क्वेश्चन पाएगा नहीं, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन में तो अपने लाइफ अपने स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हमने इस तरह क्वेश्चन देख रखा। आइए आपके लेवल को देखते हुए, आपके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन रखा है आपके सामने।
और वो मैं आपके सामने लिखता हूँ, ठीक है क्या? जल्दी से चीजों को समझना भाई साहब, लिख रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा है, लिखा बोर्ड पे, मैंने लिखा if m is the root of इसका सर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्या सर? आपको क्वांटिटी में चलेगा, आपको पढ़ा रहे हो इनवर्स, देन आपको फाइंड करना, देन द वैल्यू ऑफ अरे यहाँ लिख रहा हूँ साइन के अंदर, tan के अंदर, ठीक है क्या? tan के अंदर m लिखा इनवर्स और प्लस में लिखा tan इनवर्स के अंदर 1/n। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और अच्छे से चीजों को समझते हैं। आइए बोर्ड पे ध्यान देना, अच्छे से जो बोल रहा हूँ समझना, अच्छे से बोर्ड पे ध्यान देना। चलो देखो क्या करना है सर, मेरे को नहीं पता कि इसका आंसर क्या आने वाला है, लेकिन एक बात तो पहले कंफर्म करूंगा कि सर m निकाल के लाओ। क्वाड्रेटिक दिया m निकाल सकते हैं, m बोला रूट है, बाबा को याद करे क्या? यस सर। यस सर। आइए साहब, बहुत मुद्दतों के बाद बाबा को याद करेंगे। 0 लिखा भाई सर, चलिए बाबा को बोल लेंगे फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4 is equal to 1 9 into 1 minus 4 by 2 by 2a। सही है, कितने लोग बता सकते हैं कि इसको मैंने लिख दिया -3 प्लस माइनस अंडर रूट में 5 डिवाइड बाय 2, जल्दी से इसका टुकड़ा आ गया -3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाय 2 और इसका टुकड़ा आ गया -3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाय 2। सही है क्या? जल्दी चेक करें। यस सर। ठीक है, अब बस एक जो सवाल है मन में कि सर ये जो रूट दे रखा है m कौन है? ये रूट है इस क्वाड्रेटिक का, अगर ये इस क्वाड्रेटिक का रूट तो ये कौन है? ये भी तो बाबा का रूट ही है। सही है? यस यस सर। सर। चलो अब कितने लोग बता सकते हैं रूट जो आया वो पॉजिटिव आया नेगेटिव? चेक करना है। नेगेटिव आया। रुकना रूट 5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग मालूम क्या चलेगा? यस सर। यस सर। तो मतलब -3 में से 2 पॉइंट समथिंग गया, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। सर ये वाला जो वैल्यू आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है, तो मैं इसको रूट पूरा रूट ये रूट आया है तो रूट नेगेटिव आ रहा है। अच्छा ये वाला ये पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव सर। सर ये वाला रूट भी कैसे आ गया? नेगेटिव आ गया, यानी जो m का नेट वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। नेगेटिव है भाई साहब। यहाँ तक अगर आपको क्लियर होगा तो जल्दी से सोच के बताना, इसलिए मैं यहाँ लिखूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जा रहा हूँ, आराम से चीजों को समझना भाई साहब, बस इतने में अपना सॉल्व कर देंगे। गिवन है ना y क्वाड्रेटिक इक्वेशन m 0 से छोटा है, जैसे 0 से छोटा है तो कितने लोग बता सकते हैं कि मैंने लिखा tan इनवर्स 1/n? कितने लोग बता सकते हैं इसका आंसर? जल्दी बता। कॉट में -5 प्लस cot इनवर्स m। क्या किसी को पता चला कि ये रिजल्ट अभी हमने पढ़ रखा था -5 यस सर। प्लस -5 प्लस cot इनवर्स m। सही है या गलत? सोच के बताओ। सही है। इसलिए मैंने लिखा, सुनना चाहिए, लिखा साइन के अंदर में tan इनवर्स m प्लस tan इनवर्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ अच्छे से समझना, tan इनवर्स 1/m। अब जल्दी से बताओ कि आपने यहाँ पे ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स करो, tan इनवर्स m को m ने दिया, कितने लोग बता सकते हैं इसको? क्या लिखूं? cot इनवर्स -5 प्लस cot इनवर्स x। cot इनवर्स m। सही है क्या? मैंने यहाँ पे Yes, लिख दिया भाई, समझना अच्छे से। ये बताओ ये सही है गलत है? सही है। सही है। अब रुकना, अगर ये सही है तो कितने में बता सकते हैं कि tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा इज इक्वल टू 5/2। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। साइन इनवर्स के अंदर आ गया, सॉरी साइन के अंदर आ गया π/2 माइनस का पाई। अच्छा 90 में से 180 गया माइनस का -π/2। साइन के अंदर माइनस थीटा इक्वल टू -1 आंसर। कोई डाउट है पूछें भाई। थोड़ा सा ना मैंने आपका स्टैंडर्ड को थोड़ा ऊपर किया है, ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बेसिक थॉट समझ में आया इसका क्वेश्चन का? यस सर।